26 फरवरी को हमारे पास टोटल लोकेशन जिस पे ये फंक्शन संपन्न होगा वो है 10 अमृत भारत स्टेशंस और हमारे आरयूपीज जिसमें 68 का नंबर है। इसको लोकेशन को सम्मिलित करके हम लोग ने इनको 47 लोकेशंस पे लाए, तो टोटल हमारे पास 58 लोकेशंस हैं जिस पर फंक्शन कंडक्ट होगा। और ये 12:30 बजे माननीय प्रधानमंत्री अपनी स्पीच बोलेंगे और इनॉग्रेशन करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ श्री वैष्णव रेलवे मिनिस्टर। उसके पहले प्रोग्राम हम लोग 10:30 करीब स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़े बच्चे जो अपना जिसमें सिलेक्ट हुए हैं जिनको फर्स्ट प्राइज मिली हो थोड़ा डांस वगैरह करेंगे। बाकी जो हमारे डिग्निटरीज है वो आएंगे, एड्रेस करेंगे लोगों को। हम लोगों ने सबके खाने पीने का भी थोड़ा सा इंतजाम करके रखा है और फिर ये इनॉग्रेशन हो जाएगा। करीब करीब हमारे 1500 रोड ओवर ब्रिजेस और रोड अंडर ब्रिजेस और 554 स्टेशंस जो हमारे अमृत भारत स्टेशन स्कीम के स्टेशन हैं उनका थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस शिलान्यास करेंगे। और इस समय हमारे पास भारतीय रेल में 1309 स्टेशन अमृत भारत के तहत लिए गए हैं। इस स्कीम के अंदर आपको पहले भी बताया था कि कोई मेजर कंस्ट्रक्शन का वर्क एज सच ट्रैक के ऊपर कोई काम नहीं है। सारा काम फसाड डेवलपमेंट का है और बेटर पैसेंजर एमिनिटी देने का है। बेटर पैसेंजर एमिनिटी में दिव्यांगजन का खास ख्याल रखा गया है। इसमें बहुत बड़ा हिस्सा पैसे का जो है या बजट का जो आप कहते हो ये दिया जा रहा है लिफ्ट और एस्केलेटर को और एफओबी बनाने को। एफओबी इसलिए कि आप स्टेशन से एक तरफ से दूसरी तरफ जा सके और लिफ्ट और एस्केलेटर की जितने भी हमारे दिव्यांगजन साथी स्टेशन पर आते हैं उनको कोई मुश्किल ना हो एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए। महाराष्ट्र में टोटल बजट इस साल का जो हमको माननीय रेल मंत्री जी ने दिया है, महाराष्ट्र का बजट 15,554 करोड़ है, 15,554 करोड़। और इस 15,550 करोड़ में जो हमारी नई लाइनें हैं जैसे आपकी जामदा पचौरा लाइन है, आपका डबलिंग का वर्क है, तो जो मेरे भुसावल डिवीजन को पैसा मिला अदर देन अमृत भारत, ये प्लीज आप लिखिएगा, ये अदर देन अमृत भारत है। जामनेर पचौरा इसमें हमारे जो नए काम हमारे जितने हैं जो सैंक्शन वर्क अभी हमको मिले हैं इनमें से सबसे ज़्यादा, और ये मतलब अमृत भारत की वीडियो कॉन्फ्रेंस की जा रही है बट ये मैं आपको एडिशनल दे रही हूँ इसलिए क्योंकि आप इंटरेस्टेड होंगे कि हमारे भुसावल डिवीजन को क्या मिल रहा है आने वाले रेलवे बजट में। तो उन्होंने जो ये हमें दिए हुए पैसे इसके हिसाब से हमारे पास वर्क इन प्रोग्रेस में जो आएगा वो आएगा आपका मनमाड जलगांव थर्ड लाइन का 160 किलोमीटर, इसमें हमें 120 करोड़ मिले हैं। जामनेर पचौरा जो 84 किलोमीटर्स के लिए है वो अप टू मलकापुर हमको मिलेगा 84 किलोमीटर, इसमें हमें 300 करोड़ रुपए मिले। फिर धूलिया नरदाना जो 50.6 किलोमीटर है इसके लिए हमें 350 करोड़ रुपए मिले, 350 करोड़ मिले। 100 करोड़ हमें भुसावल वर्धा की थर्ड लाइन का, ये सिर्फ सर्वे वगैरह के लिए मिला है। तो कुल मिला के हमें करीब करीब 900 करोड़ की वर्क्स मिले हैं, मतलब सैंक्शन कॉस्ट मिली है 24-25 के लिए नए वर्क्स। ये सिर्फ न्यू वर्क्स की जो नई आपकी लाइन है, जितने आपके डबलिंग प्रोजेक्ट है या जो कन्वर्जन और गेज कन्वर्जन जिसको कहते हैं उसके तहत हमें इतने सारे पैसे मिले जो भुसावल डिवीजन के हैं और भुसावल डिवीजन से पर्टेन करते, इसलिए मैं आपको ये बात अलग से बता रही हूँ। अब महाराष्ट्र को जो 15,554 करोड़ मिले उसमें से 56 स्टेशन विकसित किए जाएंगे अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत। इसमें भुसावल डिवीजन के पहले भी आपको बताया था 15 स्टेशन थे बट अब ये 16 हो गए क्योंकि हमने इसमें खंडवा का भी रीडेवलपमेंट ऐड कर दिया और शिलान्यास में भी खंडवा आएगा। खंडवा को हमने अभी कल ही प्रपोज करके बोर्ड भेजा है सैंक्शनिंग के लिए। ये 346.56 करोड़ का रीडेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है जिसके लिए 3 साल का दिन दिया गया है। आपको पता होगा कि ये हमारा स्पेशल यूनिट है जो गति शक्ति का यूनिट, इसके तहत ये सारे रीडेवलपमेंट और अमृत भारत स्टेशन किए जा रहे हैं। मिस्टर वीना हमारे CPM GSU जिनकी टीम इस वर्क को एग्जीक्यूट कर रही है और सारा पैसा हमें अंडर प्लान हेड 53 जो पैसेंजर एमिनिटी का फंड है जो सीनियर DCM साहब कंट्रोल करते हैं
उसको उसके थ्रू ये पैसा मिल रहा है। आप लोग तो पहली बार मिस्टर अजय से मिल रहे होंगे, अभी इन्होंने सीनरी से मुझे जो किया है। जो हमारे 15 स्टेशन थे ये इसमें है मनमाड़, बडनेरा, चालीसगांव, शेगांव, नेपानगर, मलकापुर, बुर्कीजापुर, देवलाली, नंदूरा, नांदगांव, पचौरा, धूले, लासलगांव, रावेर, सावदा स्टेशन है। इसमें से हमारे पास खाली एक NSD 6 का स्टेशन है जो है सावदा, बाकी NSD 5 है और 3 स्टेशन हमारे NSD 3 है और एक NSD 4 है। ये 15 स्टेशन में से 6 स्टेशन का स्टोन लेइंग फाउंडेशन पहले माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था 6 अगस्त को, और उसके बाद अब हमारा ये 26 फरवरी को किया जा रहा है। इसमें हमारे अब 10 स्टेशन हैं। उन 10 स्टेशन के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और जो ये फंक्शन 26 तारीख को होगा इसमें मेरे 68 RUBs हैं, रोड अंडर ब्रिजेस हैं, जो इस फंक्शन के लिए सिलेक्ट हुए हैं। इसमें जिसमें स्टोन लेइंग फाउंडेशन होगी वो LC नंबर 10A, 48, 49, 127, 146 एंड 34। 62 RUBs वो हैं जो ऑलरेडी बन चुकी हैं पिछले 2 सालों में, जिनका कि हम डेडिकेशन करेंगे। इस फंक्शन में हमने जितने MP हैं, हमारे MLAs हैं, हमारे माननीय मंत्री हैं जो कि हम भुसावल डिवीज़न की जैसे MOS मैडम हैं, भारती पवार मैडम, ये और बाकी सारे स्टेशन से संबंधित जितने MP MLAs, हमारे DRU ZRU CC मेंबर्स, हमारे जितने भी मेडल पाने वाले लोग हैं, जो कि हमारे पद्म विभूषण या पद्मश्री पाए हुए लोग हैं, या जो हमारे वेटरन्स हैं, फ्रीडम फाइटर्स हैं, एमिनेंट पर्सनालिटीज़ हैं, उन सबको इस फंक्शन में एकत्रित किया जा रहा है। ये फंक्शन वही किया जा रहा है जहाँ पे कि जहाँ पे कार्यक्रम डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब RUB का भी सिलेक्शन ऐसा है जो 6 स्टेशन फाउंडेशन लेंगे, वो जो लोकेशन पे RUB है वहाँ पे ये फंक्शन किया जाएगा। इसके साथ साथ एक हम लोग ने कंपटीशन कराया है अपने महाराष्ट्र के सारे स्कूलों में, जिसमें कि 97 स्कूल्स कंपटीशन के लिए इन्वॉल्व है, और इसका टॉपिक था 2047 का विकसित भारत विकसित रेल। 2047 में का विकसित भारत और विकसित रेल, जिसमें 841 स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्टिसिपेट किया है। और इस कंपटीशन में जिसमें ऐसे है, ड्राइंग है, ये सारे स्टूडेंट्स को उस दिन MP MLA साहब या जो भी हमारा एस्टीम डिग्निटी होगा, वो हमारा सरपंच भी हो सकता है क्योंकि RUB में हमारा सरपंच हमारे एस्टीम गेस्ट है, वो भी इन स्कूल के बच्चों को पुरस्कार कर देंगे। रीडेवलपमेंट दी स्टेशंस ये ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का प्रोजेक्ट है, और इसमें रेलवे के सारे पैसेंजर्स को फील गुड फीलिंग आने के लिए ये काम किया गया है। आपको बताया कि ये गति शक्ति के तहत किया जा रहा है। इसमें जिस प्रकार के कार्य किए जा रहे हैं वो इंक्लूड करता है स्टेशन का फसाड इम्प्रूवमेंट, सर्कुलेटिंग एरिया का डेवलपमेंट और लैंडस्केपिंग, FOB लिफ्ट एस्केलेटर, टॉयलेट ब्लॉक्स का रेनोवेशन, ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी, प्रॉपर लाइटिंग एंड वेंटिलेशन, दिव्यांजन के लिए फैसिलिटी। एक नया लेटर इशू किया बोर्ड ने अभी हमारे को सितंबर अक्टूबर में, जिसमें इन्होंने क्लियरली लिखा है कि जो आपको सर्कुलेटिंग एरिया नया बन के मिल रहा है, जो भी आपका स्टेशन ऑफ डेवलपमेंट है, जैसे कई जगह 12 मीटर वाइड FOB है, इन स्टेशनों पे ये कहा जा रहा है हमसे कि आप इसके कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन के लिए प्लान कीजिए। जैसे सावदा स्टेशन आप जाएंगे, सावदा स्टेशन कुछ 10-12 किलोमीटर दूर है प्रॉपर सिटी से। तो जो माननीय प्रधानमंत्री का विजन है वो ये है कि हमारा स्टेशन एक अपने में कंप्लीट यूनिट बने, मतलब पैसेंजर यहाँ आए, आराम से थोड़ा शॉपिंग कर ले, शॉपिंग करके फिर अंदर जाए प्लेटफॉर्म पे, अपनी उसकी गाड़ी आए जो बेहतरीन तरीके से मेंटेन्ड हो, और फिर वो उसमें बैठे और अपनी जर्नी को कमेंस करें। इस आइडिया को अपने माइंड में रखते हुए हम लोग ने अभी देवलाली स्टेशन को जो डेवलप किया है, वहाँ पे हमने कोशिश करी है कि जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है, अब वहाँ से वो अपनी NMG लोडिंग करें। तो बहुत बड़ा सर्कुलेटिंग एरिया डेवलप किया। वो सर्कुलेटिंग एरिया में हम स्टैकिंग परमिशन देंगे वाइट गुड्स को, मतलब जो महिंद्रा की गाड़ियाँ हैं वो वहाँ पार्क हो सकती है, आराम से निकल के उनकी पूरी लोडिंग हो सकती है। पहले ये लोडिंग नासिक गुड शेड में हुआ करती थी, अब नासिक गुड शेड में ऑलरेडी हमारे पास बहुत ज़्यादा गुड्स आते हैं, उस वजह से NMG की लोडिंग थोड़ी डिटेन भी होती थी, लेट हो जाती थी। तो ये हम लोग अब देवलाली में हमारा जब ये एरिया पूरा डेवलप हो जाएगा और वहाँ से एक रेक ऑलरेडी लोड हो चुकी है,
तो जैसे ये एक हमारा कॉन्सेप्ट है कि स्टैकिंग के लिए हम परमिशन दे जो सर्कुलेटिंग एरिया बना है। ऐसे ही सावधा में हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पे हम कुछ एक कैफेटेरिया टाइप का कॉन्सेप्ट लेके आए। दूसरे स्टेशन पे भी यही कोशिश कर रहे हैं ताकि जितने भी पैसेंजर्स आए वो स्टेशन में घुसने से पहले, जो लोग उनको छोड़ने भी आते हैं, अभी आप देखते हैं कि वो प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं, अंदर जाते हैं, फिर पूरा प्लेटफॉर्म भर जाता है लोगों से। इस क्राउडिंग को अवॉइड करने के लिए बाहर बैठे वो लोग अच्छे से कॉफ़ी पिए और जाएं, और स्टेशन के बाहर के लोग, मतलब सिर्फ पैसेंजर्स ही नहीं, उस सिटी के लोग भी वहाँ आए और इसको एंजॉय करें। तो कैफेटेरिया एक कॉन्सेप्ट है, कुछ एरिया को लीज पे दिया जा सकता है, यहाँ कुछ मार्केट डेवलप की जा सकती है। मान लीजिए कि कोई एक एग्जीबिशन का स्पॉट डेवलप किया जाए ताकि लोग आकर वहाँ पे बारी बारी से अपनी एग्जीबिशन लगाएं, देखें और वहाँ से सेल करें। तो एक कमर्शियल कॉन्सेप्ट बहुत इनबिल्ट करने की माननीय प्रधानमंत्री की सोच है, जिसको कि हम पूरी तरह से आगे ले जा रहे हैं। इसी की तरह उन्होंने कई सारे स्टेशंस पे हमारे वन स्टेशन वन प्रोडक्ट भी लाया है, जो कि हमारे यहाँ 16 से 17 प्लेसेस पे लगाया गया है और चल भी रहा है। इसी तरह एक जन औषधि केंद्रालय है जिसमें हमको मनमाड में एक हमने स्टॉल दे दी है, और वो भी आने के टाइम पर वो भी अभी फंक्शनल हो जाएगी, जहाँ पे आपकी सारी आयुर्वेदिक मेडिसिन, अदर मेडिसिन ओवर द काउंटर आपको अवेलेबल की जाएगी। अगर मैं कॉस्ट आपको सारे स्टेशन की बताऊंगी तो अभी जो हमारे पास स्टेशन लिए जा रहे हैं, वैसे तो हमारी टोटल कॉस्ट जो ये 15 स्टेशन थे उसकी 295 करोड़ थी, और अब इसमें खंडवा ऐड हुआ तो खंडवा की कॉस्ट 346 है। तो ये हमारी टोटल कॉस्ट हो गई अमृत भारत स्टेशन की। अभी जो हमें लिए जा रहे हैं उसमें 12.96 करोड़ मुर्तिज़ापुर का है, 10.5 करोड़ देवलाली का है, 10.63 नंदूरा का है, नांदगांव का 10.6 करोड़ है, पचौरा 27.67 करोड़ है, धूले 9.49 करोड़ है, लासरगांव 10.5 करोड़ है, रावेर 9.22 करोड़ है और सावधा 8.51 करोड़ है। टोटल एक्सपेंडिचर इन सारे स्टेशन को मिला करके 110 करोड़ के करीब का है, और टोटल एक्सपेंडिचर जो 66 RUBs का जो हम जिसका की डेडिकेशन है उनका टोटल कॉस्ट 297 करोड़ है। हम लोग जितने लोग हैं डिवीजन में, मैं और मेरी पूरी टीम इस बात के लिए कार्यस्थ है कि हम इस काम को जितनी जल्दी हो सके वो करेंगे। अब आपके पास कुछ सवाल